इधर देखो बच्चे, तो जब हम 10th क्लास की बात करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम आमतौर पे कहते थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम फ्लो ऑफ चार्ज की तो बात करते हैं, चार्ज का जो फ्लो है भाई, ठीक है, किसी एक वायर के थ्रू, जैसे मान लो किसी एक वायर के थ्रू चार्ज का फ्लो हो रहा है, और आमतौर पे हम चार्ज के फ्लो को मेज़र करते हैं कि भाई कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि देखो फिजिक्स में अगर देखा जाए तो सिर्फ हम किसी चीज़ को बता नहीं सकते, उसको मेज़र भी किया जाता है। तो चार्ज का फ्लो जो हम मेज़र करते हैं करंट की फॉर्म में करते हैं, करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। आई क्या होता है यहाँ पर करंट, क्यू क्या होता है चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया, और टी क्या होता है कितने टाइम में फ्लो किया। तो ये जो था ये तो हम अपनी छोटी क्लास 10th क्लास में पढ़ते थे, बट एक्चुअली क्या है 12th क्लास के लेवल पे इसको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी लिखते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। अब इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है, एक्चुअली क्या होता है देखो बच्चे, कभी कभी अगर हम देखें किसी एक वायर से चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो कभी कभार मान लो एक वायर है, इससे नॉन यूनिफॉर्म रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म रेट से। क्या मतलब हुआ यूनिफॉर्म रेट से और नॉन यूनिफॉर्म रेट से? यूनिफॉर्म रेट से मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज फिक्स टाइम में फ्लो हो रहा है, तो यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब करंट क्या है फिक्स करंट है। बट हो सकता है कि करंट वेरिएबल हो। वेरिएबल करंट का मतलब क्या हो रहा है कि इससे करंट बड़ा ही फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट मतलब कि चार्ज, जैसे मान लो किसी इंस्टेंट की हम बात करें, पहले 1 सेकंड में 2 कूलम फ्लो किया, अगले सेकंड में 5 कूलम फ्लो किया, ऐसे कुछ रैंडम है कुछ भी। तो अगर वेरिएबल चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब फिक्स नहीं है एक जैसे एक सेट ऑफ अमाउंट में, तो करंट क्या हुआ? वेरिएबल करंट हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे हम बात करें किसी एक वायर से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है। हम देखें कोई एक वायर है, इसमें अगर ये वायर है हमारे पास, तो इससे 5 कूलम पर सेकंड फ्लो कर ही रहा है, यूनिफॉर्म रेट से फ्लो कर रहा है। ऐसे केस में हम कहेंगे कि इस वायर से कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, क्योंकि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज कांस्टेंट टाइम में पास हो रहा है। कितना करंट हुआ बताना बच्चों? करंट चार्ज हुआ 5 कूलम और टाइम हुआ 1 सेकंड, तो 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि उतना ही चार्ज हर सेकंड में फ्लो कर रहा है। बट मान लो कि ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसके अंदर हमारे पास ये एक वायर हो और कभी तो 5 कर रहा है, कभी 10 कर रहा है, कभी 15 कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? क्या इस वायर से यूनिफॉर्म करंट है या नॉन यूनिफॉर्म करंट है? वेरिएबल करंट है। वेरिएबल करंट इस वजह से है क्योंकि चार्ज हर सेकंड में चेंज हो रहा है, मतलब चार्ज भी वेरिएबल है, क्योंकि चार्ज वेरिएबल होगा तभी तो करंट वेरिएबल होगा, चार्ज का फ्लो जो है। तो ऐसे केस में जो चार्ज होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा। टाइम डिपेंडेंट मान लो, मतलब जैसे मान लो ये है बच्चे, अगर ये चार्ज है, ये सिचुएशन है, अब देखो ये चार्ज है, ये चार्ज की इक्वेशन है, इधर देखो, तो इसमें क्या है कि चार्ज टाइम डिपेंडेंट है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, वेरिएबल चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें जो करंट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? वेरिएबल। बट आमतौर पे जो डीसी करंट होता है, जो कांस्टेंट डीसी करंट होता है, उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब कांस्टेंट डीसी की बात कैसे करते हैं हम? देखो जैसे बच्चों मान लो कोई बैटरी हमने लगाई, कोई एक बैटरी लगाई, आमतौर पर इतने फ्लक्चुएशंस नहीं होते। हमारे पास कोई एक सेल है, ये बैटरी है, मान लो ऐसा कोई सेल है, और वो यूनिफॉर्म रेट से करंट सप्लाई करता है आमतौर पे, ऐसा इतना फ्लक्चुएशन नहीं देखा जाता। क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं सर हमने तो कभी नहीं देखा कि इतना फ्लक्चुएशन करंट में हो, बट कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई सोर्स ऐसा हो जिससे करंट जो आ रहा हो कैसा हो? फ्लक्चुएटिंग करंट हो। समझ रहे हो बच्चों? आमतौर पर नहीं होता है यार, आमतौर पर फिक्स ही डीसी चाहे ले लो चाहे एसी ले लो, फिक्स्ड ही मिलता है, इतना वेरिएबिलिटी नहीं होती। बट मान लो कोई सोर्स हमारा ऐसा है वो वेरिएबल चार्ज दे रहा है, तो ऐसे केस में करंट भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। देखो तो जैसे कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर देखता हूँ कि फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मान लो ये एक चार्ज है, एक वायर से चार्ज फ्लो कर रहा है, इस रेट से कर रहा है, ये उसकी इक्वेशन है, फाइंड करंट एट t = 2 सेकेंड। करो बच्चे जल्दी से। इधर देखो बच्चे आगे, नहीं ये पहली क्लास है चैप्टर की, आ जाओ। कई सारे बच्चे बैठे, 3 4 5 6 7 बैठे हुए, इधर देखो, आ जाओ इधर 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 देखो बच्चे। देखो बच्चे, अगर हमें यहाँ पर करंट निकालना है तो आई क्या होता है? dq/dt 2t² + 2t। ऐसे q की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे, ये आ जाएगा।
जैसे कि आप लोगों ने सीखा होगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होता है, जब पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू टी इधर, और 2 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। डिफरेंशिएशन इतना सीख लिया होगा ना बच्चे, नहीं सीखा होगा तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको 2, क्या आ जाएगा बच्चे 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है उस वायर से, इधर देखो बच्चे। तो देखो बच्चे ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो वेरिएबल के केस आप ऐसे कर सकते हो। इवन क्या है, यहाँ तो हमने करंट निकाला है, जैसे करंट निकाला है, हमसे करंट निकालने को दिया, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल करंट दिया हो और आपसे पूछा हो कि इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा। जैसे मान लो आप लोग लिख लेना बच्चे, मैं क्वेश्चन साइड में पुटअप करता हूँ, इसको देख लो जल्दी से। इधर देखो बच्चे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 2t, ठीक है। फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू वायर इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा, इस ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो करेगा उस वायर से। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम बच्चे क्या करेंगे, इधर देखो, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको वेरिएबल है तो ये यूज़ करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो डी क्यू क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा आई डी टी आ जाएगा। अब ये डी क्यू क्या है और आई डी टी क्या है। डी क्यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हुआ है, स्मॉल चार्ज, ठीक है, जो डी टी टाइम में फ्लो हो रहा है, स्मॉल टाइम में। हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना होता है, टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम का, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करें, टाइम का, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम का, और यहाँ किसका करेंगे, चार्ज का। तो टाइम की लिमिट्स क्या पुट करेंगे, टाइम की क्या लिमिट्स पुट करेंगे, 2 से 4, क्योंकि 2 से 4 सेकेंड तक हम फ्लो की बात कर रहे हैं। और देखो बच्चे, आमतौर पे जैसे कई बार बच्चे कहते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में नहीं आता है, मैं बताता हूँ। देखो बच्चे, अगर सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करना है तो वो x होता है, ठीक है। और अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है ऐसे, तो x की पावर n+1 बाय n+1 होता है। ये फॉर्मूले में भी आपको, फॉर्मूले अभी इतना पढ़ा है या नहीं पढ़ा आप लोगों ने, देखो चलो बच्चे इधर देखो, देखो बच्चे जैसे सिर्फ dq है, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। इसमें लिमिट्स पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 से q कर दो, चलो कैपिटल Q। तो स्मॉल, इसका dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। जब हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो यहाँ पर लिमिट्स पुट करते हैं, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो वैल्यू वेरी कर रही है। तो ये हो गया बच्चे। अब यहाँ पे i की वैल्यू पुट करनी है हमें। देखो i की वैल्यू, i कितना है हमारा 2t dt, i की वैल्यू कितनी है बच्चे, ये i की वैल्यू कितनी है 2t, 2 से 4। अब इंटीग्रेशन करना है बच्चे, तो 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका टी का इंटीग्रेशन करना है, टी डी टी का, टी डी टी या फिर टी का कह सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है बच्चे तो इंटीग्रेशन में लग जाती है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और अपॉन में वही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t²/2। यार वैसे देखा जाए ना बच्चा, हम लोग 11वीं क्लास में ढंग से पढ़ना चाहिए, इंटीग्रेशन वगैरह ढंग से पढ़ते हैं 11वीं क्लास में। हमारे तो बच्चे हैं, उनसे पूछ लो, अभी एक बच्चा आएगा, पूछ लेना, कई बच्चे आएंगे जो आप यार ये बात कर रहे हो, पहले बताओ। यहाँ पर बिना पेपर दिए रिजल्ट आ रहे हैं 95-96% में, बच्चे खुश हो रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और बाकी तो दूर की बात है। देखा ना क्या हुआ कल, बहुत अच्छा पता नहीं। चलो चेक इधर देखो, बहुत अच्छा ही आया बच्चे मेरे हिसाब से। तो इधर देखो, जो भी गए बच्चे 97 98 जो भी गए, कोई बट पेपर देख के थोड़ी गए यार, ये तो बताओ ना। चलो इधर देखो, इसकी सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 16 - 4, ये आंसर आ जाएगा। क्या मैटर करता है बच्चे, देखो बच्चों यहाँ तक तो हमने चीज़ें सीख ली हैं।
अच्छा, अब हम इसके बाद ग्राफ भी सीखते हैं। देखो बच्चे, ग्राफ, हम जो ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं वो ग्राफ क्या होता है, इधर देखो बच्चे। एक्चुअली क्या होता है, आमतौर पे हमें क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चन मिलते हैं तो आईटी ग्राफ मिलता है। आईटी ग्राफ मतलब करंट और टाइम ग्राफ। अब देखो बच्चे, आमतौर पे जैसे कोई किसी वायर से कोई करंट फ्लो कर रहा है तो एग्जामिनर आपको कांस्टेंट करंट का ग्राफ नहीं देगा, क्योंकि कांस्टेंट करंट के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं। वेरिएबल करंट का ग्राफ आपको दिया जाएगा। ये देखो, जैसे मान लो एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है, क्या बता रहे हैं बच्चे, आपको क्या लगता है इस ग्राफ को देख के क्या लगता है? सर करंट कम हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये, फिर क्या हुआ बताना? करंट कम हो रहा है टाइम के साथ, एक टाइम पर आगे वो जीरो हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कांस्टेंट करंट है या वेरिएबल करंट है? कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट है, डिग्री हो रहा है। इसे वेरिएबल करंट कहेंगे क्योंकि करंट की वैल्यू हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। इधर देखो, एक खास बात है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जैसे मान लो अगर दो क्वांटिटी है A इंटू बी इज इक्वल टू सी, और अगर A और B के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, A और B के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें, तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा, इनके जो ग्राफ का एरिया होगा वो क्या देगा? C देगा। ये मैंने कई बार बता रखा है, पहले भी बता रखा है, नहीं भी आपको बता तो बता देता हूँ। देखो बच्चे, जैसे खास बात है, यहाँ मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि I क्या होता है, Q बाय T। तो चार्ज क्या आएगा? करंट और टाइम की मल्टीप्लिकेशन से आएगा। अगर IT ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका एरिया क्या देगा? चार्ज देगा। ध्यान रखना, IT ग्राफ का एरिया क्या देता है? चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हुआ है ड्यूरिंग दैट टाइम। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या काम करना है, क्या आपको फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट एवरेज करंट। अभी एक एवरेज करंट नाम की कौन सी चिड़िया होती है, ये भी हम देखेंगे। दूसरा, करंट एट 1 सेकेंड। ये एक काम करो, करंट एट 1.5 सेकेंड। चलो ये दोनों चीज़ें बताओ जल्दी से। अगर हम करंट की बात करें तो करंट को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक होता है एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट मतलब उस इंस्टेंट पे क्या करंट है, जो पर्टिकुलर इंस्टेंट है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 1.5 सेकंड में क्या करंट है, उसकी वैल्यू जो होगी उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और एवरेज करंट मतलब कि देखो बच्चे, एवरेज करंट मतलब टोटल चार्ज फ्लो बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज फ्लो बाय टोटल टाइम। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 11th क्लास में टॉपिक आता है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी इंस्टेंट की जो वेलोसिटी होती है, जैसे आज की, अभी हम बाइक चला रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमें स्पीडोमीटर रीडिंग देता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम से डिवाइड करना है, उसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कह सकते हैं कुछ भी बच्चे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। तो ये हमसे जो पूछा हुआ है ये इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि पर्टिकुलर 1.5 सेकंड पे पूछा हुआ है, किस टाइम पे बताओ। और ये एवरेज है क्योंकि उसने थ्रू आउट की बात की है, पूरी की पूरी। अगर थ्रू आउट की बात की है तो हमें टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम लगाना है। अब रही बात इसकी कि बच्चे टोटल चार्ज कैसे निकालें, तो इसके एरिया, इसके अंदर जो एरिया है उससे हमें टोटल चार्ज फ्लो पता चल जाएगा 0 to 2 सेकेंड का। अगर हमें आंसर निकालना है, जैसे फर्स्ट का आंसर क्या है? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होगा? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 2 और हाइट कितनी है? 4। क्या आ जाएगा? 4 कूलम फ्लो किया है थ्रू आउट 2 सेकेंड। तो 4 कूलम फ्लो किया, कितने टाइम में किया है? 2 सेकेंड में किया है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 एम्पेयर। ये आ गया एवरेज करंट। और अगर हम बात करें कि हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालने 1.5 सेकंड के, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाओ। दूसरा तरीका क्या है? करंट की मैथमेटिकल इक्वेशन से कर सकते हैं। देखो बच्चे, जल्दी से देखते हैं एक बार आप लोग, क्या आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है? स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चे, एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। इसके एरिया से, इसका हमने एरिया निकाल लिया, इसके एरिया से टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा हमारे पास, जो कि क्या आ गया? हाफ बेस। इसका बेस कितना है? 2। इसकी हाइट कितनी है? 4। क्या आ गया? 4 कूलम। और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। कोई डाउट बच्चे? बोलो बोलो बोलो। हेलो। देखो बच्चे, अब हमें सेकंड क्या देखना है? 1.5 सेकंड पे करंट देखना है। अगर आपको 1.5 सेकंड पे करंट देखना है तो एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का तरीका हो सकता है। देखो, ये पूरा कितना है? 2 सेकंड। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना चाहिए हमको? ये चाहिए 1.5 सेकंड। ये कितना है? 1.5 सेकंड। ठीक है, ये कितना है? 4। ये 1.5 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.5।
अब यहाँ सेकंड भूल जाओ, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे, इसका इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होता है, इसको x मान लेंगे। x/4 इज इक्वल टू 0.5/2, 1/4, x इज इक्वल टू 1। ये 1 है, इसका मतलब करंट कितना है, करंट कितना है? अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ y एक्सिस पे करंट है, ठीक है। स्लोप क्या है यहाँ पर, स्लोप क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y कितना है, बोलो, डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y कितना है, 4 -4, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। डेल्टा x कितना है, 2। स्लोप क्या आ जाएगा, -2। x एक्सिस पे क्या है, टाइम है, और इंटरसेप्ट क्या है, 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जिस टाइम पे करंट चाहिए जो कि 1.5 सेकंड है, यहाँ 1.5 सेकंड पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, -2 इंटू 1.5 + 4, क्या आ जाएगा ये, -3 + 4, जो कि क्या आ जाएगा, 1 एम्पेयर। इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए।